अमेठी से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का पॉलिटिकल डेब्यू। लिस्ट से पहले कांग्रेस का प्लान जान लीजिए। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही राजनीतिक दलों की ओर से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जा रहा है। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। कांग्रेस के भीतर भी उम्मीदवारों के नाम पर मंथन जारी है। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी (CEC) की मीटिंग गुरुवार को होने जा रही है और इस मीटिंग से पहले अलग अलग राज्यों स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग भी शुरू है। CEC की मीटिंग में 100 से 125 उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। कांग्रेस की ओर से इस बार पार्टी के कई बड़े नेताओं को मैदान में उतारा जा सकता है। कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में जहां पार्टी की हार हुई है, इन राज्यों से भी पार्टी अपने बड़े चेहरों पर दाव लगा सकती है। सचिन पायलट, भूपेश बघेल, TS सिंहदेव को कांग्रेस लोकसभा के मैदान में उतार सकती है। वहीं यह भी चर्चा तेज है कि प्रियंका गांधी पहली बार चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। साथ ही राहुल गांधी भी यूपी की अमेठी सीट से दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं। ब्यूरोक्रेट और नेताओं ने भरोसे के सिद्धांत को डस्टबिन में डाला। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य में अवैध कंस्ट्रक्शन और पेड़ों की कटाई को मंजूरी देने के मामले में राज्य के पूर्व वन मंत्री व कांग्रेसी नेता हरक सिंह रावत व पूर्व डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर किशन चंद को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि नौकरशाहों व नेताओं ने लोगों के विश्वास को कचरे के डब्बे में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच करने वाली CBI से कहा है कि वह इस मामले में 3 महीने के भीतर जांच संबंधित स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BR गवई की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि यह ऐसा मामला है जहां ब्यूरोक्रेट और नेताओं ने लोगों के भरोसे वाले सिद्धांत को डस्टबिन में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में नेताओं व ब्यूरोक्रेट हरक सिंह रावत व किशन चंद ने कानून का जबरदस्त उल्लंघन किया है और पर्यटन के नाम पर कमर्शियलाइजेशन किया गया है। कोर्ट ने कहा कि इन्होंने पर्यटन को बढ़ावा देने के नाम पर कमर्शियल उद्देश्य को पूरा कराया और इसके लिए बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई हुई और इमारत बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें इनकी हरकत पर आश्चर्य है कि कानूनी प्रावधानों को किस तरह से ताक पर रख दिया गया है। संदेशखाली मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ तत्काल सुनवाई की मांग। सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार ने संदेशखाली मामले में CBI जांच के कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दाखिल अपील पर जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट के सामने राज्य सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि मामले की तत्काल सुनवाई की जाए। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें 5 फरवरी को संदेशखाली में ED के अधिकारियों पर हुए हमले की जांच CBI के हवाले करने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपने अर्जी दाखिल की है। चीफ जस्टिस लंच के समन ऐसे आवेदनों पर संज्ञान लेते हैं। वह याचिका पर सुनवाई के लिए आदेश देंगे। इससे पहले सिंघवी ने दलील दी कि इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर तुरंत सुनवाई की दरकार है। राज्य सरकार की अर्जी पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने याची से कहा था कि वह रजिस्ट्रार के सामने मामला उठाए। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भी पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच के सामने इस मामले को उठाया था। सुप्रीम कोर्ट से सिंघवी ने गुहार लगाई कि मामले में तुरंत जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की तत्काल सुनवाई के लिए केस लिस्ट करने से इनकार कर दिया था। राज्य सरकार के वकील सिंघवी से कहा था कि वह इस मामले में रजिस्ट्रार के सामने उल्लेख करें। मोदी 3.0 के लिए गडकरी का प्लान तैयार। चुनाव से पहले देने वाले हैं बड़ा सरप्राइज। लोकसभा चुनाव की तारीख अब और पास आ रही है। NDA ने PM मोदी के नेतृत्व में इस बार 400 पार का टारगेट सेट कर दिया है। यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कई सार्वजनिक मंचों से यह बता दिया है कि उनकी सरकार तीसरे टर्म में कई बड़े फैसले ले सकती है। लेकिन लगता है उसकी तैयारी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अभी से शुरू कर दी है। गडकरी के मंत्रालय ने लोकसभा चुनाव से पहले ही पूरा प्लान तैयार कर लिया है। मंत्रालय चाहता है कि आचार संहिता लगने से पहले इंफ्रा, हाईवे और शिपिंग से जुड़े प्रोजेक्ट्स के प्रस्ताव आ जाएं। शिपिंग और सड़क मंत्रालयों ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के प्रस्ताव मंजूरी के लिए
केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजे हैं। सूत्रों के अनुसार अगली कैबिनेट बैठक गुरुवार को हो सकती है। लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले अगले हफ्ते एक और बैठक हो सकती है। सूत्रों की माने तो सरकार ने निजी निवेश वाली परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए एक अंतरमंत्रीय समिति बनाई है। इस समिति ने महाराष्ट्र के वाधवन में देश के 13वें प्रमुख बंदरगाह केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले के विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें कुल 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 7 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है, जिनमें अयोध्या रिंग रोड, गुवाहाटी रिंग रोड, 6 लेन आगरा ग्वालियर ग्रीनफील्ड हाईवे और खड़गपुर सिलीगुड़ी हाईवे शामिल है। 1,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाली और सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से ली जाने वाली प्रत्येक परियोजना को कैबिनेट की मंजूरी से पहले एक सरकारी समिति से स्वीकृति की आवश्यकता होती है। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने 4 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली अमृत भारत स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम और 4 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली अमृत भंडारे योजना पर भी काम पूरा कर लिया है। इन योजनाओं का लक्ष्य प्रमुख रेलवे गलियारों को उन्नत बनाना और माल ढुलाई में तेजी लाना है।